हमारा घर अरे राजा रोल के बीच में आज दूसरा सब बोले के हमारा मौका मिले साथ मनोज भाई ऋषु बाबा हमारा स्कूलिंग हम पहाड़ कन्या विद्यालय से पढ़ल नेताजी हमारे यहाँ शिक्षक रहे IAS मार्सा का नाम से फेमस है श्री योगेंद्र मिश्रा मार्सा तो पैसा से हम इंजीनियर विदेश में 12 साल काम करके हम इंडिया यहाँ हमने क्या जन्म धरती है हमारा जन्म धरती है हमारा सबके फर्ज बा कि अपना जन्म धरती खातिर कुछ ना कुछ करे तो 15 साल 20 साल नौकरी करनी बहुत अच्छा स्टेटस रहा हमारा पॉलिटिक्स में आवे हमारा उद्देश्य ना रहा लेकिन जो 35 साल से बिहार का हो भ्रष्टाचार हो जंगल राज ऐसे अब पब्लिक उठ एकरा के बदलाव करे खातिर प्रशांत किशोर जी आज से 3 साल पहले घर पदयात्रा करके रोवला से मिलके आपन संदेश तक पहुंचाने की कोशिश कइले बनी कि काहे हमने के स्थिति ए तरीका से प्रशांत किशोर जी जो वहां के बारे में बोलन जाने तो कम 10 मुख्यमंत्री अभी तक बना चुकल अब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे वाला प्रशांत किशोर जी जो का नारा बहुत फेमस रहल हम रोवले ने बताया कि घर उन्हीं के लिखल चलो ओकरा बाद नीतीश कुमार जी के भी साथ काम करेंगे तो प्रशांत किशोर जी सोचली कि हम जौने नेता का हाथ पकड़ते नहीं ऊपर हाथ मजबूर हो जाता तो काहे ना हम ऐसा काम करें कि हम तो नेता लोग मंत्री या विधायक बहुत बने अब हम जनता का हाथ पकड़े कि हमार जनता का स्थिति सही हो तो ओकरा खातिर अभियान एगो पार्टी बनाई जनता का सुंदर राज का नाम जन सुराज तो जन सुराज का मतलब जनता का सुंदर राज रहने ना प्रशांत किशोर जी के पार्टी ना हमार कोनो पार्टी ई जनता का सुंदर राज का मतलब बिहार के प्रत्येक आदमी की पार्टी तो ई चीज प्रशांत किशोर जी के जो 4 गो 5 गो चीज वो चीज बताओ खातिर लोगन के बीच में हम कहे कि यहाँ जितना भी लोग आए ओकरा से हम 2-3 गो क्वेश्चन कर का रउआ जो वोट करता अपना बच्चा का शिक्षा खातिर और रोजगार खातिर कभी वोट ना और ना में जवाब दे अभी तो 35 साल से जो लोग वोटिंग कइले बानी वो में कभी अपना बच्चा खातिर लोग वोट कइले बानी बोली लेकिन का अभी अपना बच्चा खातिर वोट कइले बानी ओकरा शिक्षा खातिर ओकरा रोजगार खातिर ना एक जवाब आवता कि हम के कभी भी अपना बच्चा खातिर और ओकरा रोजगार खातिर हम के वोट नहीं सकते तो हम कहां खातिर गार्जियन बने कि हम अपना बच्चा खातिर रोजगार खातिर ओकरा शिक्षा खातिर हम वोट नहीं तो रउआ तो अच्छा हमर लाल यादव जी कि नौवा फेर लड़का खातिर अब मुख्यमंत्री बनाओ का चाहता है बिहार के राजा बनाओ का चाहता है तो वहां का अच्छा रउआ लोग
यह बात बताओ के बीच में आई जाने कि जन सुराज जनता के सुंदर राज की पार्टी ऐसा बा कि एमे हर एक आदमी के भागीदारी। हमनी के 35 साल में जंगल राज के लालू यादव राम ओकरा पर नीतीश कुमार और भाजपा के हमनी के करप्शन से देखला जौन बिहार में रहुआ लोग सुनले हो कि अभी हाल में करीब 50 गो पुल बनल और 50 टूट के गिर गल नदी का वो में रहुआ लोग के पैसा नहीं खिला हमारा पैसा नहीं खिला हमनी के सूत्र पे उठा जौन चीज हमनी के खरीदते नहीं चाहे आटा हो चावल हो दाल हो खाने पीने के आइटम से लेके मोबाइल हो टीवी हो बाइक हो पेट्रोल की तो वो में रहुआ जीएसटी भर रहा है 5% से लेके 28% तक रहुआ जीएसटी देते हैं। तो ये सारा जीएसटी के अमाउंट गवर्नमेंट के पास है और वो पैसा से रहुआ डेवलपमेंट के काम होगा। तो रहुआ लोगों के अधिकार पाई सरकार रहुआ मुताबिक अगर नहीं के काम करो रहुआ बच्चे के अच्छा शिक्षा देते रोजगार देते जो कि हमनी के मूलभूत अधिकार है। हमनी के अपना अधिकार के कभी नहीं सोचले 35 साल में मूलभूत अधिकार खातिर हम वोट कर काई हम लोगों से पूछे व्यवस्था बदले के चाहिए कि ना बदले चाहिए ई व्यवस्था बदले चाहिए कि ना बदले चाहिए बदले के चाहिए कि ना बदले के चाहिए। तो जब तक रहुआ जागरूक ना हो जब तक रहुआ अपना लड़का के चेहरा देख के ओकरा रोजगार खातिर ओकरा पढ़ाई खातिर वोट ना करे तब तक ई बदलाव संभव नहीं है। तो यही कारण प्रशांत किशोर आज रहुआ के बीच में हमनी के लोगों को प्रत्याशी के रूप में बनिसन रहुआ के बीच में 150-200 लोग इकट्ठा करके समझाओ की कोशिश करता और जब जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। ये पर्ची आप लोग जब जो मिला है उसको आप लग के पढ़े। पहला है प्लान वो जो हमारे बच्चे आपके बच्चे दिल्ली पंजाब कमाने के लिए मोतिहारी से बेतिया से ट्रेनों में भेड़ बकरे की तरह लग के जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं बिहार में पैदा होना हमारा पाप है कि हमारी औकात इतनी है कि हम अपने बच्चे के लिए एक कॉन्फ्रेंस नहीं दे सकते ट्रेनों में? नहीं, इस पे कोई भी सरकार कोई भी नेता लोग बात नहीं करेंगे। जो 35 साल से विधायक बने हुए हैं जो 35 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो आपके बच्चे के शिक्षा आपके बच्चे के रोजगार पे कभी नहीं बात करेंगे। लेकिन ये जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी ने आपके लिए आपके बच्चे के लिए हमारी महिलाओं के लिए हमारी माताएं बहनों के लिए सबके लिए ये वादा उन्होंने किया है जन सुराज आएगा तो ये 5 काम हो जाएगा। पहला प्लान मिलेगा जो बच्चे हैं हमारे 10,000-15,000 रुपए कमाने के लिए दिल्ली पंजाब जा रहे हैं उनके लिए हम व्यवस्था यही अनुमंडल लेवल पे करेंगे यही हम जिला लेवल पे करेंगे। दूसरा काम उनका जितने हमारे बुजुर्ग 60 साल के हैं उनके लिए 2,000 रुपए का पेंशन चालू करेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यही हरियाणा में आप चले जाए 60 साल के जितने माताएं हैं वो बुजुर्ग लोग हैं वो 3,000 का पेंशन चलता है मिलता है। लेकिन ये लालू राबड़ी का सरकार और ये नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार हमारे बूढ़े बुजुर्ग को साथ खिलवाड़ कर रहा है। 400 रुपया का पेंशन आज 35 साल से दे रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ ये बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं तमाम बुजुर्ग महिलाओं से बताएं और हम अपने बुजुर्ग लोगों से बोलना चाहूंगा कि बहुत आप लोग बहुत 35 साल से अपने जात को अपने
सलवार को वो किसी के बहकाव में आके वोटिंग कर दिए। आप अपने वोट का मूल्य जाने। मोदी जी आप लोग 5 केजी राशन देते हैं, उसके पीछे आपके बच्चे का रोजगार छीनते हैं, उसके पीछे आपके बच्चे का स्वास्थ्य छीनते हैं, उसके पीछे आपके बच्चे के लिए फैक्ट्री लगाने वाली जगह पे वो फैक्ट्री नहीं लगाते हैं। इसलिए आपको 5 केजी अनाज देते हैं कि आप हमारा दाना खाएंगे और इस बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। तो वो सोच हमारे प्रधानमंत्री सोच रखते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे बुजुर्ग कभी भी 5 केजी अनाज भी लेंगे तो उनके लिए वोट नहीं करेंगे। जो हमारे बच्चे के लिए रोजगार के लिए सोचेगा, जो हमारे बच्चों को रोजगार देगा, स्वास्थ्य देगा, उसके लिए हम वोट करेंगे। तीसरा हमारा है बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, विश्व स्तरीय शिक्षा देना। जो बिहार की बदहाल शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलना और एक विश्व स्तरीय तरीके का शिक्षा संस्थान बनाना। उस टाइम तक आपके बच्चे और मेरे बच्चे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबके समान वाली हम रोजगार शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। हमें किसी भी तरह के हमारे बच्चे गरीब के भी बच्चे हमारे उसी स्कूल में पढ़ेंगे और पढ़े लिखे लोग जो बुद्धिजीवी तबके के लोग उनके भी बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। तीसरा हमारा चौथा हमारा प्रधान किशोर जी का वादा है कि हमारे माताएं बहनें जो लघु उद्योग से जुड़ी हुई नहीं है उसको सस्ता ऋण 4% की वार्षिक आय पे 4% का ऋण सरकार मुहैया कराएगी, जिसमें हमारी माताएं बहनें जो आज की कुरीतियां जो हमारे समाज में 36% के ब्याज पे 20,000 50,000 घर होंगे जो दे रहे हैं वो आपको 30,000 रुपया दे रहे हैं और आपसे वसूल कर रहे हैं 1.25 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को खत्म करना है। क्या आपको लगता है कि ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए प्रधान किशोर जी का ये वादा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम अपने बताओ बहनों आय को बढ़ाने के लिए सस्ता ऋण का व्यवस्था करेंगे और हर घर उद्योग खोलेंगे, उद्योग होगा जिससे हमारी महिलाएं सशक्त होगी, उनके हाथों में पैसा आएगा, उनके घरों में आय बढ़ेगी, फिर हमारा गांव सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा तो हमारा वार्ड सशक्त होगा, वार्ड सशक्त होगा तो हमारा प्रखंड सशक्त होगा, प्रखंड सशक्त होगा तो हमारा जिला सशक्त होगा, जिला सशक्त होगा तो हमारा बिहार सशक्त होगा। हमारे बिहार भी आज के टॉप मोस्ट स्टेटों में काउंट की जाएगी। इसके लिए इसके लिए होगा, इसके लिए इस बदलाव को लेके आपके घर तक आए हैं। और 5वां हमारे किसान भाइयों के लिए जो आप उपज अभी अपने खेतों में कर रहे हैं, कभी बारिश से कभी आंधी तूफान से फसल कटने के टाइम में नहर में पानी छोड़ देने से जो बर्बाद होती है उससे हमारे घरों में दाना पानी सिर्फ उतना ही होता है जितना से हमारा बच्चा खा सके, मैं खाना खा सकूं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो हम अपने किसान भाइयों को मैं ऐसे खेती का मैं प्रलोभन दूंगा और जिसमें इनकम आय बढ़ेगी। इसलिए आप लोगों से मेरे नम्र निवेदन है कि 35 साल हमने दिया, किसी ने हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं सोचा, तो इस बार हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोग से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मुझे आप लोगों की आशीर्वाद और सपोर्ट की आवश्यकता है। जो गोविंदगंज को पिछले 15 साल से 20 साल से जो ठगा जा रहा है, जो स्थितियां उत्पन्न हुई पड़ी है, आए दिन यहाँ गोली चलती है, आए दिन हमारे बच्चे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, आए दिन उसको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। आपने हाल ही
आपने सुना होगा जो हमारे दलित बच्ची और सवर्ण बच्ची को जो बलात्कार किया गया था मुजफ्फरपुर और पटना के पीएमसीएच में, वैसी व्यवस्था नहीं मिली जो हमारी स्वर्ण बहन और स्वर्ण दलित घर की बेटी हमारी जान दे के उसको अपने परिवार को जस्टिस नहीं दे पाई, न्याय नहीं दे पाई, तो उसके लिए वोट कर रहा है भाइयों और बहनों। आज मैं कोटवा गांव के इन माताएं बहनों और भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस बार एक बार हाथ उठा के मेरे साथ ये बंद करें कि इस बार हम लोग जनसुराज के साथ वोट करेंगे। इस बार जो पार्टी हमारे बच्चे और हमारे बच्चे के लिए शिक्षा और जॉब रोजगार का बात करेगा, उसके लिए मैं वोट करूंगा। इसके लिए मैं आप लोगों को चाहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है? हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे, हाथ उठा के आशीर्वाद दे, हाथ उठा के आशीर्वाद दे। हम ये 25 साल 35 साल से आपको बदलाव करने का मौका है। ये जनसुराज न किसी बड़ों की पार्टी है न छोटों की पार्टी है, ये सर्वदलीय पार्टी है। इसलिए आप लोगों के बीच में लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा के अलावा एक थर्ड विकल्प आया है, जनता का सुंदर राज। तो आप लोग प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करें और ये 5 चीजें आप लोगों के अगले 2019 तक पूरा कंप्लीट करके हम दिखाएंगे। मेरा नाम मनोरंजन कुमार मिश्रा है। मैं और चीज बताऊंगा, इससे पहले मैं 2020 में चुनाव लड़ा था। मेरा चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड 6 नंबर पे था। उस समय कम समय मिलने के कारण आप लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया था। इसलिए मैं 11वें कैंडिडेट में सबसे नीचे 11वां स्थान मुझे मिला था और मुझे उम्मीद है आप लोग जैसे हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दिए हैं, जिस तरह मैं 20 में सबसे नीचे था, इस बार 2025 में मैं टॉप करूंगा। आप लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है, हमारे माताएं बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। गोविंदगंज का विधायक आप लोग बनाएंगे और हर घर में 10 से 15 हजार का नौकरी मैं दूंगा। ये प्रशांत किशोर जी का वादा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर घर में 10 से 15 हजार की नौकरी दूंगा मैं। और उसके बाद 20 से लेकर कंटिन्यू मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, चाहे रामपुर से मजरिया पंचायत तक जितने बांध के एरिया के लोग हैं उनके घरों में मेडिसिन पहुँचाना, उनके घरों में सूखा राशन पहुँचाना। बाढ़ के टाइम में आपका ये बेटा, आपका ये भाई मनोरंजन कुमार मिश्रा ने किया है। उसके बाद कोविड के टाइम में यहाँ के विधायक अपने घरों में डूबे हुए थे। उस समय मैंने जिलाधिकारी को लेटर लिख के मास्क और सैनिटाइजर घर घर पहुँचाया था। आपके भी प्रखंड में पहाड़पुर अस्पताल में मेरे द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया गया था। प्रत्येक पंचायत में पहुँचने का कोशिश करवाया था। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे माताएं बहनों के घर में शादी हुई थी, अपने बच्ची की शादी किए थे, उसमें भी हमारे द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट और गाड़ियां कपड़े लत्ते का व्यवस्था मैंने किया था। आपका बेटा किया था, मनोरंजन कुमार मिश्रा द्वारा किया गया था। आए दिन परसौनी गांव में बहुत सारे खेतों का मसला था, उसके लिए भी पहाड़पुर प्रखंड के सीओ को फोन करके मैं उनका भी मसला सॉल्व करवाया था। पहाड़ गरीब असहाय मैंने हेल्प किया था, उसकी बिटिया की शादी थी 20 अप्रैल को।